वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। अगर इस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली आपका फॉर्म कहीं भी कैंसिल नहीं होगा और सक्सेसफुली आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट का नो स्कीम एलिजिबल दिखा रहे हैं या यू आर नॉट एलिजिबल या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट इशू से लेके बोनाफाइड से इशू कोई भी इशूज़ आ रहा है तो आप सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एट द एंड तक जरूर देखिएगा। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएसपी से रिलेटेड और प्राइवेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दो ऐप की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशंस, जिसका यहाँ पे आप देख पा रहे, ये आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे एनएसपी ओटीआर तो ये आपका दिख जाएगा, ये इसका लोगो होगा। दूसरा आपका मोबाइल से अगर आप कर रहे हो तो आपका दूसरा ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, आधार फेस आरडी एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों हम सीधे चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमें ओटीआर करना पड़ेगा, बट ओटीआर करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यही स्टेप में आप अप्लाई कर पाओगे। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपका प्री रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले आपको आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर, डोमिसाइल, ये आपके प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। स्कूल इंस्टीट्यूट का रोल नंबर, क्लास 10th का ये रोल नंबर, क्लास परसेंटेज, 10th मार्कशीट परसेंटेज, अगर ये सीजीपीए में है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपका कम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स है तो वो भी आपको चाहिए, नहीं है तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है इफ क्वालिफाइड इफ एनी। राशन कार्ड आपको पीपीआईडी डिटेल्स चाहिए, इसके साथ ही यूडीआईडी नंबर जो स्टूडेंट जिस स्कीम में, फिर कंप्लीट एड्रेस आपका चाहिए। ये 9 स्टेप और 10th आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। 11th में आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एनपीसीआई, सीडिंग स्टेटस जो डिजायर है, इसके बिना आपका पेमेंट नहीं आएगा। क्योंकि इस फॉर्म में देखेंगे कहीं भी मैंने फॉर्म को फिल करूंगा आपके बैंक अकाउंट का कहीं भी नीड नहीं है, ना ही यहाँ पे बैंक की कोई पासबुक मांगी गई है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपका आधार डीबीटी मोड से एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद से जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके पास ये चीज़ें चाहिए, पेरेंट्स का यहाँ पे चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों हम सीधे चल जाते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट आपको ये प्रोवाइड हो गया, डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। सीधे चलते हैं ओटीआर के लिए। ओटीआर के करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से फाइनली दोस्तों अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना, और ये आप आ जाएंगे पेज पे। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करोगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। चेक बॉक्स पे आपको सिंपली सा टिक करना है, दोनों चेक बॉक्स पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों ये सारी काम करने से पहले आप ये दोनों ऐप को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके मोबाइल नंबर में इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगी और वो ओटीपी को यहाँ पे फिल करके, कैप्चा को इसी फॉर्मेट में फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप ये वेरीफाई पे इतने सारे काम कर लोगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपका इंटरफेस कैसे दिखेगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत की सामना न करना पड़े। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप ये मेथड अपना सकते हो। तो आप जैसे ही वेरीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपका इस तरीके से एक तरीके से रेफरेंस आईडी जनरेट होगा, डेट इज इस तरीके का यहाँ पे ये फॉर्मेट होगा। अब इस रेफरेंस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी आएगा, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब इस रेफरेंस आईडी की मदद से हम बनाएंगे अपना ओटीआर आईडी। उसके लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, एंड देन आपके पास एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन के बाद से आधार फेस आरडी एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन किया था, जो आप सभी चीज़ें जान सकते हैं। अब ये हमारा रेफरेंस आईडी यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जनरेट हो गया। अब इस रेफरेंस आईडी की मदद से हम क्या करते हैं, आपको पता है कि दूसरा जो एप्लीकेशन है फेस आरडी एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड में ओपन कर लेना है। एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एक तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये इसका फॉर्मेट है। अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है तो मैं आपको दूसरी चीज़ें में दिखा देता हूँ। ये है, ये वाली एप्लीकेशन की लुक ओपन करेंगे तो आप कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि आप भी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहला पेज ये होगा जिसमें आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, केवाईसी विद फेस ऑथेंटिकेशन। जैसे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको ये रेफरेंस नंबर जो अभी हमने जनरेट किया था वो आपको यहाँ पे डालने के लिए कहेगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आप रेफरेंस आईडी भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट करके फिर से मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमें अपना रेफरेंस आईडी याद है तो मैं रेफरेंस आईडी यहाँ पे डालूंगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को यहाँ डालूंगा, फिर इस कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों हमारी डिटेल्स ये फैच कर लेगा और ये पूरी हमारी डिटेल्स आएगा। हो सकता है कि केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन नॉट वेरीफाइड हो, ठीक है, उससे दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ऑटोमेटिक आधार कार्ड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आपको देख पा रहोगे, थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख पा रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे दिख पा रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे कि प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये कैमरा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन आपके पीछे की बैकग्राउंड रखनी होगी और आपको आंखें 2-3 बार ऐसे ब्लिंक करनी है। और जब ये ग्रीन होगा ना, रेड होगा तो मतलब गलत कर रहे हो आप, ग्रीन होगा तो बढ़िया है। इसके बाद से दोस्तों अगर ये रेड होगा तो ये गलत है, तो आप ग्रीन हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फाइनली यहाँ पे एक तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन विल बी डन। अब दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन आपका डन हो जाएगा तो आपको ये OTR मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। अब इस OTR को कॉपी कर लेना है, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। वो एक कस्टमाइज पासवर्ड होगा, आपको उसको कस्टमाइज करना होगा। उस पासवर्ड और उस OTR के थ्रू आपको सिंपली से आना है और आपको यहाँ पे आने के बाद से जैसे स्टूडेंट सेक्शन में लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो। अब ये लॉगिन कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद से जैसे ही सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी OTR ID जो हमने अभी जनरेट करी है और जो NSP ने पासवर्ड दिया है वो किसी एक बेकार फॉर्मेट में होगा, वो डाल के यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन मतलब ये कैप्चा को इसी फॉर्मेट पे फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से फिर से आपसे OTR मांगेगा, फिर से पासवर्ड आपको डालना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। फिर आप उस टाइम क्या करेगा, आपको प्लीज़ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड को रिक्रिएट करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड में आपका NSP वाला पासवर्ड आएगा, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड। न्यू पासवर्ड एक बार अपनी तरफ से, जैसे आपका रितेश नाम है तो रितेश @123, निधि नाम है तो निधि @123, ठीक है, सौम्या नाम है तो सौम्या @123, जफर नाम है तो जफर @123। इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे, या इससे अच्छा आप रखना चाहते हो स्ट्रॉन्ग, तो आप वो कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों ये करोगे आपका पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहोगे ये पेज। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करोगे और ये करोगे तो ये लॉग्ड इन सक्सेसफुली इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपका हट जाएगा। यहाँ पे लिखेगा अप्लाई नॉट फॉर स्कॉलरशिप, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये साइड में दिख रहा होगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस पर आपको सिंपली सा क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे इस तरीके का एक कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप और इंसेंटिव। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, अगर रिन्यूअल स्टूडेंट है तो रिन्यूअल के केस में दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने फॉर्म को गलत कर दिया तो विड्रॉ किया होगा तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे क्लिक करना है जो प्रोसीड होगा और यहाँ पे स्टेटस में एक्टिव दिख रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आपका एक्टिव नहीं दिख रहा होगा अगर फ्रेश स्टूडेंट है, क्योंकि आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करना है और अपने फॉर्म को पहले फ्रेश अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपका कंसेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यू हैव टू रीड ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है। जैसे ही दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करोगे आपका कुछ फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी डोमिसाइल स्टेट क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डोमिसाइल स्टेट मतलब आपके जो आधार कार्ड पे होगा वो डोमिसाइल स्टेट। स्कॉलरशिप की कैटेगरी आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करनी है। प्री मैट्रिक ध्यान रहे वही चूज करेंगे जो 9 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट है, और 11 से लेके जो भी डिग्री डिप्लोमा PhD होल्डर कर रहे हो वो आपका पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास या MCM में आएगा। एप्लीकेशन टाइप में हमेशा आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, ना कि इंसेंटिव। इसके बाद से सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि सबमिट योर एप्लीकेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब फाइनल आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है। उसके लिए दोस्तों ये फिल योर एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करने की कोशिश करोगे दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्कीम अवेलेबल, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पा रहे होगे। तो चलिए इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा जनरल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने ये 4-5 स्टेप यहाँ पे बताया, आप देख पा रहोगे ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। तो एक एक स्टेप को दोस्तों मैं फिल कर रहा हूँ। जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल होगी जो हमारे आधार
कार्ड और प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग ले लिया होगा अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट है। बाकी फ्रेश स्टूडेंट पे कुछ ही डिटेल फिल होंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे कम्युनिटी कौन सा है आपका यहाँ पे सेलेक्ट करके, ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजन में कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध भाई, वो सेलेक्ट करना है। एनुअल फैमिली इनकम आपको फिल करनी है। डिसेबल है तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। पेरेंट प्रोफेशन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर सेलेक्ट करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ध्यान रहे आपको पेरेंट प्रोफेशन वही सेलेक्ट करना है जो आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट किसी का नहीं है तो आप अदर्स वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल स्टेटस में अनमैरिड करेंगे, मुझे नहीं लगता अभी किसी का यहाँ पे हुआ होगा। इसके साथ ही एनी पेरेंट्स अगर अलाइव, ये वाला ऑप्शन भी ठीक ठाक है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं है किसी के तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, बस आपको सर्टिफिकेट देनी होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल भी रहने दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे जैसे कि स्टेट ऑलरेडी आ जाएगा आपका, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है अपनी स्टेट का, ठीक है। लोकेलिटी में मतलब आप गाँव के हैं, शहर के हैं या कस्बे के हैं या अदर के हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग इस ग्रिड पे सेलेक्ट करना है। हाउस नंबर अगर आपको नहीं पता है तो कोई एक रैंडम हाउस नंबर भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे उस हाउस नंबर को आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है फिलहाल के लिए। पिन कोड अपने एरिया के डालने हैं और फाइनली सेव एज ड्राफ्ट पे पहले क्लिक करना है, ना कि सेव एज नेक्स्ट। जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, बाय द वे आप वन सिंगल सेटिंग में फॉर्म फिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से लॉगिन करेंगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक फुलफिल होगी, नहीं तो फिर से आपको स्टार्टिंग से फिल करनी होगी। तो सेव एज ड्राफ्ट में पहले क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद से सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ताकि हमारी फॉर्म को आगे प्रोसीड कर पाऊँ। जैसे ही दोस्तों हम आगे करेंगे तो हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन वाला ग्रीन टिक हो जाएगा। अब हमारी बारी है एकेडमिक डिटेल्स को निपटाने की। दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स हम यहाँ पे आएंगे तो जैसे ही हमारा ये गेट इंस्टीट्यूशन आएगा तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये पॉपअप ओपन होकर दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहोगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे स्टेट पूछी जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। ये स्टेट वही होगा जो आपके कॉलेज का होगा, न कि आपके डोमिसाइल का होगा। ध्यान रहे इंस्टीट्यूट नेम अगर यहाँ पे 2-3 अक्षर डालोगे, सर्च करोगे तो आ जाएगा। अगर आपको इससे दिक्कत आ रही है तो आपको 2-3 और ऑप्शन है। आपको U- कोड या AISHE कोड आपको पता होना चाहिए, उसके थ्रू आपके कॉलेज अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट ने ये AISHE कोड यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो AISHE कोड के थ्रू आपका इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फिल्टर हो जाएगा और आप इजीली इसको सेलेक्ट कर पाओगे। ग्रिड पे सेलेक्ट करने के बाद से ये सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की क्या मैं इसको, जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपके पास AISHE कोड नहीं है तो आप UDAS कोड ये नीचे वाला फिल करोगे। UDAS कोड का फॉर्मेट ये होता है, इतने अंक का होता है। सर्च पे क्लिक करोगे ये आपका कॉलेज आएगा। मैं इस ग्रिड पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये 2-3 चीजें अगर इंस्टीट्यूट आपका नहीं आता है। अब मैंने फाइनली इंस्टीट्यूट आ गया, अब मैं नीचे वाले ऑप्शन को फिल करूंगा, जैसे कि प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रहे आपको प्रीवियस क्लास और प्रीवियस बोर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीवियस बोर्ड मतलब कि क्लास 12th की डिटेल्स अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अभी हैं तो, ठीक है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जब भी आपका वो रिजल्ट था क्लास 12 का। क्लास प्रीवियस क्लास यहाँ पे कोर्सेस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके साथ ही प्रीवियस क्लास की परसेंटेज यहाँ पे शो करनी है, यहाँ पे आप ध्यान रहे देख सकते हैं। इसके बाद है क्लास 10th की आपकी डिटेल फिल करनी है, 12th की डिटेल फिल करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे फिल करना है। 10th की डिटेल्स में आपको सबसे पहले 10th का रोल नंबर आएगा, कंफर्म रोल नंबर आएगा, बोर्ड का नेम आएगा, ईयर ऑफ पासिंग आएगा और 10th की मार्क्स यहाँ पे आएगी। इसके साथ ही दोस्तों फिर वही ऑप्शन आपको करना है सेव एज ड्राफ्ट। इसके बाद से सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ये फॉर्म को यहाँ पे करोगे तो ये एकेडमिक डिटेल्स में आपका 12th का भी डिटेल आपको फिल करना है जैसे 10th की फिल किए हुए थे। सेम वही करके आपको फिर सेव एज नेक्स्ट और सेव एज ड्राफ्ट एंड सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एक तरीके से ये 12th वाली डिटेल्स भी फुलफिल होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद से दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स को आपको फिल करनी है, जहाँ पे अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से वैलिड होंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे वैलिड होंगे, अदरवाइज वो एग्जाम वैलिड नहीं होंगे। तो अगर ये यहाँ पे अगर इस एग्जाम में आपने कोई नहीं दिया है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो ब्लैंक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेव एज ड्राफ्ट पे डायरेक्ट क्लिक करोगे, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखोगे कि आपका ये एकेडमिक डिटेल्स भी ग्रीन टिक हो गया आसानी से। अब हमारा बात आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक। इसके लिए आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना है। अलग अलग स्कीम अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डिसेबल होंगे या UDID डिटेल्स वो अपना फिल कर पाएंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करके सेव एज ड्राफ्ट पे, कुछ स्टूडेंट पे ये ऑप्शन नहीं आया होगा तो उसके लिए चिंता ना करिए, आपको आगे फिल करना है।
अब किसी स्टूडेंट के सामने इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप मैच नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है HDFC स्कॉलरशिप, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है, भले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको नहीं मिला, आप वहाँ से आप लाभ ले सकते हो। तो इस तरीके का अगर आप यहाँ पे एरर आ रहा है में तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, या गो एकेडमिक डिटेल्स पे भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से यही पेज आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुल मिला के यू आर नॉट एलिजिबल, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है उसका ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स भी करेक्टली यहाँ पे हो जाता है और फिर स्कीम अवेलेबल यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे हो सकता है आपके पास सामने मल्टीपल स्कीम हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। जिस स्कीम में पैसा ज़्यादा हो, जिस स्कीम की लास्ट ईयर में पेमेंट फास्ट आई होगी तो वो आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने एक स्कीम को सेलेक्ट किया, सेवेज ड्रॉप पे सेवेज नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद से दोस्तों जैसे यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। फिर इस दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा क्या होगा, ये हमारा स्कीम जो हमारा सेलेक्ट होगा, स्कीम सेलेक्टेड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, यहाँ पे ये भी इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपका स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं आएगा। किसी किसी स्कीम में स्पेसिफिक डिटेल्स आएगा, जैसे कि LSDM वर्कर है, आपके पेरेंट्स या किसी शहीद हो गए तो उनकी सर्टिफिकेट लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके का आपको लिख के आएगा तो आपको सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से ये फाइनली आप सबमिट की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, फाइनल सबमिट के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको विड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद से आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखेगा। डॉक्यूमेंट के लोग बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यहाँ पे कंफ्यूजन है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इस बार हटा दिया गया, आप देख पा रहे स्क्रीन में। और ये NSP की यूजर मैनुअल आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस पर भी नहीं है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। फिर भी आपके कॉलेज वाले बोनाफाइड मांग रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट टेक साइंस सर्च करेंगे, वहाँ पे सबसे ऊपर पिन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने हाथों से फिल करके कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सिग्नेचर सील मोहर करा के आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करेगा, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, आपको सिंपली सा यहाँ पे 200 KB के अंडर, मतलब 180 KB क्वालिटी फुल होनी चाहिए, ताकि आपकी 180 KB रहेगी तो क्वालिटी विजिबिलिटी अच्छी रहे, आपको फिल करनी है। और इसके बाद से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके, और ये जो ऑप्शन है ये सारे रिक्वायर्ड ऑप्शन है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको स्किप नहीं करनी है। किसी किसी स्टूडेंट में, जनरल स्टूडेंट में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो आपको फिल करने की नीड नहीं है। इसके बाद से दोस्तों सेवेज ड्रॉप करके फाइनल सबमिट करेंगे से पहले मैं आपको बता दूँ, जब डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट करोगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड डॉक्यूमेंट। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्कीम। ठीक है, आप मतलब ये व्यू एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप फाइनली क्या करोगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे और फाइनल आपका एक बार पॉपअप मैसेज आएगा कि दोस्तों आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हो, अब इसके बाद से हम एडिट नहीं कर सकते। तो यस पे मैंने क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद से फाइनल आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और ये आपका एप्लीकेशन ID इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा, जो आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। जैसे हमने बताया NSP के स्टेटस पे यहाँ पे जाके अप्लाई फॉर स्कॉलर OTR और ये डाल के आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस तरीके का पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है। जैसे ही लॉगिन करोगे, ये प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब इस प्रिंट आउट को निकाल के अपने कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट में देना और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जहाँ से मैंने बोला टेलीग्राम से डाउनलोड करना, और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपने अपलोड किया वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेना है और अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को जमा कराना है, ताकि आपके फॉर्म को आगे वेरीफाई की जा सके। तो ये इस तरीके का आप देख पा रहे हो जो भी स्टूडेंट है। और जो रिन्यूअल स्टूडेंट है, रिन्यूअल स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को फिल किया, कोई गलती हो गई, तो आपको यहाँ पे देखोगे नीचे आपका विड्रॉ योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको अपने वैलिड रीजन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट रीजन में कि हमने रॉन्ग डिटेल्स फिल कर दिया, विड्रॉ करोगे तो एप्लीकेशन बिल्कुल डिलीट हो जाएगी NSP के पोर्टल से और फिर आप अपने फॉर्म को स्टार्टिंग से फिल कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे किसी तरीके की गलती की होंगे। और फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके से आपका एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगा और फाइनली फिर आप अप्लाई कर पाओगे उसी तरीके से। स्टार्टिंग के प्रोसेस से OTR करना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से मैं आपको बता दूं, कोई इशू आता है तो आप हेल्प डेस्क पे ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या इनको मेल ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों और चीज़ें मैं बता दूं, जैसे कि आप स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल स्टूडेंट, तो रिन्यूअल स्टूडेंट जैसे ही लॉगिन करोगे जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ आपको प्रोफाइल सारी डिटेल फिल होंगी, आपको डॉक्यूमेंट ही अपलोड करके वेरीफाई कराना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट की रिप्लाई दूंगा। और आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।